आज 7 त्योहार हैं। हरि बोल। 7 फेस्टिवल्स हैं, 7 त्योहार हैं और उसके बाद पुष्पांजलि होगी। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि कीर्तन जल्दी बंद कर दो, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। अभी हमें 1 घंटे में 7 त्योहार पूरे करने हैं। इसके बाद पुष्पांजलि होगी, पुष्पांजलि आरती होगी, है ना। अब कीर्तन अगर आप बंद नहीं करेंगे तो और लंबा हो जाएगा ना कार्यक्रम। हरे कृष्णा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है, तो उनके याद में तिरुभाव भजन गा रहे हैं। जहाँ आचार्य ठाकुर है, एक बार बोलेंगे आचार्य ठाकुर, दूसरी बार बोलेंगे विश्वनाथ ठाकुर। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गेला विश्वनाथ ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनाता, कहाँ दास रघु नाथो पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीराज, एक काले को था गिला गोरा नटराज, पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसिब, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब, शेषा बेसंगीरा संगे जे कैलो बिलास, से संग न पाइयो कांदे नरोत्तम दास, जय विष्णु ठाकुर विष्णु ठाकुर विष्णु ठाकुर, जय विष्णु ठाकुर, जय विष्णु ठाकुर विष्णु ठाकुर विष्णु ठाकुर, जय विष्णु ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
ये जो भजन है इसके शब्द हैं, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रचुर करुणा के कारण आप प्रेम धन लेकर के आए। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु कोथा गेला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, कहाँ रूप गोस्वामी है, कहाँ सनातन गोस्वामी है, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जोग, भट्ट जोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले को था गेला गोरा नटराज, गोरा नटराज भगवान चैतन्य परम। एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे कुटी वो माथा, अपने माथे को मैं पत्थर में फोड़ूं अथवा अनले पसीबो अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेर निधि कोथा गिले पावो, गुणों के भंडार गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं। से सबे संगीरा संगे जे कई लो बिलास, जितने संगीत है उन्होंने भगवान के संग में बिलास किया। से संग ना पाई आँखा देना नरोत्तम दास, उन वैष्णव का संग ना प्राप्त करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो आज तिरुभाव दिवस है, तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता, तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करें, है ना। तो आज हम उनको याद करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सबसे इनका बड़ा योगदान जो कि हमारे प्रतिदिन के कार्यक्रम में है वो क्या है? सबसे पहला कार्यक्रम गुरुवष्टकम, सबसे पहला दिन की शुरुआत होती है गुरुवष्टकम प्रार्थना से, है ना। तो वो जो है इनके द्वारा रचित है गुरुवष्टकम। और ये गुरुवष्टकम जो प्रार्थना है, तो इसमें इतनी शक्ति है कि 8 श्लोक तो हम लोग रोज़ गाते ही हैं, लेकिन 9वां श्लोक इसके महात्म्य का है ना। तो श्री गुरुवष्टकम, है ना। तो गुरुवष्टकम वो किस तरह से है कि श्रीमद् गुरोरष्टकमे उच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्। ये श्रीमद् गुरु अष्टकम जो ऊंचे स्वर में ब्राह्म मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक पठति, पढ़े। अगर केवल इतना ही कार्य करें, ये ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से 4:58 तक होता है ना। तो ये जो गुरुवष्टकम प्रार्थना वृंदावन में और मायापुर में जो पढ़ी जाती है उनकी समाधि पर, तो वृंदावन में प्रभुपाद की समाधि है, मायापुर में समाधि है, तो 4:10 से, तो ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से शुरू होता है। तो 4:10 पर इसका पाठ किया जाता है गुरुवष्टकम का, और यहाँ पर जो है 4:30 बजे, है ना। तो 4:10 से 4:58 के बीच में जो ऊंचे स्वर में इसका पाठ करेगा, हाँ, पठति प्रयत्नात्, हाँ, सत्येन वृंदावन नाथ है साक्षात सेवे व लभ्यस्त जनु सोनते है। तो जीवन के अंत में उसको वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त होगी। इतनी शक्ति। और चूँकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान की लीला में विशेष एक हैं, मंजरी हैं, तो इनका जो है विनोद वल्लरी मंजरी, विनोद वल्लरी मंजरी है भगवान की लीला में है। अगर मंजरी कोई बात कह दे तो फिर भगवान जो है विवश हो जाते हैं, बंध जाते हैं कि वो बात पूरी होगी। तो अगर उन्होंने कह दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, तो ब्राह्म मुहूर्त में इसका अगर पाठ करें ऊंचे स्वर में, है ना, तो माइक पर जो भक्त लीड करते हैं तो माइक पर पाठ करते हैं, लेकिन जिनको माइक नहीं मिलता है तो फिर वो जो है कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो माइक मिले या ना मिले ऊंचे स्वर में पाठ करो, है ना। तो मेरा तो नियम है, माइक मुझे मिलता है, माइक नहीं मिलता है, ऊंचे स्वर में बोलता हूँ, है ना। तो गुरुवष्टकम प्रार्थना ऊंचे स्वर में अगर गाई जाए ना, तो इनके विषय में कुछ मैं पढ़ के सुनाऊंगा। 1638 में इनका आविर्भाव हुआ था। कितना? 1638 में इनका आविर्भाव हुआ था। हरिवल्लभ दास के नाम से आविर्भाव हुआ था, और विवाहित थे, लेकिन पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन थे और जल्दी गृह त्याग कर दिया। वृंदावन धाम में आए,
राधा कुंड के तट पर कृष्ण भजन किया। इनकी शुद्ध भक्ति और विद्वत्ता और राधा गोकुलानंद की जो है अनुभूति के कारण इन्हें वैष्णव मुकुटमणि कहा जाता है। हाँ, तो श्री कृष्ण ने इनको स्वप्न में आदेश दिया था। श्री कृष्ण को स्वप्न आदेश, उसको स्वप्न आदेश कहा है कि भगवान जो है स्वप्न में आदेश देते हैं। तो श्री कृष्ण को स्वप्न में आदेश दिया था कि गोस्वामी ग्रंथों की टीकाओं की रचना करें, गोस्वामी ग्रंथों की टीकाओं की रचना करें। तो टीका भी संस्कृत से संस्कृत में करना है ना। तो तुरंत ही जो है ये बहुत ज़्यादा ये जो है साहित्य का सृजन करने लगे। और जब लिखने बैठते तो मेघ इनका आवरण कवच बन करके धूप से रक्षा करते। मेघ जो है उस समय पानी नहीं बरसता था, हाँ, बल्कि मेघ जो इनका आवरण बन जाते थे कि जैसे छत्र होता है, छाता है ना, तो धूप से रक्षा करते हैं। तो मेघ धूप से रक्षा करते थे। एक बार उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई जहाँ ये लेखन का कार्य कर रहे हैं, है ना, और खुले मैदान में लेखन का कार्य कर रहे हैं और मूसलाधार वर्षा हुई है। परंतु जहाँ पर भागवत पर अपनी टीका लिख रहे थे हैं, उस स्थान में जो है इतना चमत्कार हुआ कि उनके ऊपर एक बूंद नहीं गिरी और ना भागवत की हस्तलिपि में एक बूंद गिरी। अरे वो अब मंत्रार्थ दीपिका का संकलन कर रहे थे, काम गायत्री की व्याख्या की क्लीम कामदेवाय विद्महे। ये जो गायत्री मंत्र ब्राह्मण दीक्षा के समय मिलता है, 7 गायत्रियों में से एक ये है, तो ये काम गायत्री कहलाता है। तो जब काम गायत्री का संकलन कर रहे हैं तो अब ये जो है बड़े भ्रांत हो गए, बहुत अनुसंधान किया, परंतु इनको जो है काम गायत्री में 25 अक्षर मिले। अक्षरों की संख्या किसी भी मंत्र में, किसी भी श्लोक में जो गिनी जाती है पूरे अक्षर गिने जाते हैं, आधा अक्षर गिना नहीं जाता। तो 25 अक्षर हैं। अब प्रमाणित नहीं कर पाए कि कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में क्यों लिखा कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर है। 24.5 अक्षर कैसे जो है काम गायत्री में कृष्णदास कविराज ने लिखे, है ना। और कृष्णदास कविराज लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि 24.5 अक्षर श्री कृष्ण के शरीर में 24.5 चंद्रमा है, 24.5 चंद्रमा है। तो बहुत जो है ये किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब क्या करें, कैसे इसको जो है प्रमाणित करें। 24.5 अक्षर कैसे गिनाएं, है ना। तो श्री राधिका ने स्वप्न में विश्वनाथ की शंका का निवारण करते हुए कहा, हे विश्वनाथ, अब और खेद मत करो, कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा वो परम सत्य है, वो मेरी अंतरंग सखी मंजरी है, कस्तूरी मंजरी। कृष्णदास कविराज कस्तूरी मंजरी। तो राधा रानी कहती हैं विश्वनाथ से कि तुम जो है शंका ना करो, कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा है वो सही है और वो मेरे जो है 24.5 चंद्रमा को जानती है। और कृष्णदास कविराज को मेरे अंतरतम भावों के विषय में सब विदित है। काम गायत्री मेरी उपासना का मंत्र है, निस्संदेह मैं इस मंत्र के अक्षरों द्वारा प्रकाशित होती हूँ और मेरी कृपा के बिना कोई भी इस मंत्र के रहस्य को समझ नहीं सकता। तो राधा रानी विश्वनाथ चक्रवर्ती को सपना में बोल रहे हैं। फिर राधा रानी ने क्या कहा कि जो आधा अक्षर का जो रहस्य है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। राधा रानी कहती हैं वर्णागम भास्वत नामक ग्रंथ में आधे अक्षर का निरूपण किया गया है, उसे देख करके कृष्णदास कविराज ने काम गायत्री का स्वरूप निर्णय किया है। या वर्ण के पश्चात जब वी वर्ण आता है, जैसे काम देवाय विद्महे है, तो आधा अक्षर माना जाता है, काम देवाय विद्महे, है ना। तब या जो है आधा अक्षर हो गया। हालांकि काम देवाय विद्महे में या पूरा अक्षर है ना, और आधा अक्षर तो गिना नहीं जाता। तो लेकिन इसमें जो है अगर या के बाद वी अक्षर आ जाए तो या आधा अक्षर माना जाता है ना, तब ये आधा अक्षर माना जाता है। और श्री कृष्ण के ललाट पर आता है आधा चंद्रमा, हाँ, क्योंकि उनका ललाट आधे चंद्र, कृष्ण के शरीर में 24.5 चंद्रमा है ना, तो ये यहाँ से लेके इतना ललाट जो है ये क्या है, आधा चंद्रमा है ना। तो श्री कृष्ण के शरीर में 24.5 चंद्रमा है।
तो ये जो है ललाट ऐसे और ऐसे क्या हो गया, आधा चंद्रमा। तो ये आधा चंद्रमा ये श्री कृष्ण के ललाट का है। हाँ, मंत्र के शेष सब अक्षर पूरे हैं, अतः पूरे चंद्रमा हैं। अब उठो, इस ग्रंथ का अध्ययन करो और परोपकार के लिए इस प्रमाण का संकलित करो। अब तत्क्षण उठे विश्वनाथ और विलाप करने लगे, हा राधे हा राधे हा राधे। राधा रानी के दर्शन ने विश्वनाथ के लेखन कार्य में दिव्य शक्ति का संचार कर दिया। उनको अनुभूति हुई कि राधा रानी की एक अंतरंग सखी मंजरी के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने फिर ये जो है वो ग्रंथ लिखा। तो श्री कृष्ण लीला में विनोद वल्लरी मंजरी के रूप में श्री राधिका की सेवा में रत हैं। इनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब हम सुनेंगे रघुनंदन ठाकुर के आविर्भाव के उपलक्ष्य में इनके विषय में सुनेंगे। तो मुकुंद दास के पुत्र हैं, रघुनंदन ठाकुर मुकुंद दास के पुत्र हैं। ये कहाँ रहते थे? श्रीखंड में। नरहरि सरकार ठाकुर, मुकुंद और नरहरि और एक और थे, 3 भाई है ना। तो चिकित्सा का कार्य करते थे मुकुंद दास, है ना। तो चिकित्सा के कार्य में कहीं बुलाया गया, क्योंकि चिकित्सक को जो है किसी भी समय बुलाया जाता है तो उसको जाना पड़ता है। तो बड़ा बंधन है, चिकित्सा के कार्य में बड़ा बंधन है। कभी दिन में, कभी रात में, आधी रात में कभी बुलाया जाए। तो चिकित्सा के कार्य में इनको अचानक बुलाया गया। तो मुकुंद दास ने अपने छोटे पुत्र रघुनंदन को अपने कुल देवता गोपीनाथ को राजभोग अर्पण करने के लिए कहा। तो रघुनंदन बिल्कुल छोटा था और कभी उसने भोग लगाया नहीं था भगवान को। लेकिन अब जो है मुकुंद दास ने कहा रघुनंदन को कि राजभोग जो है अर्पण करो। रघुनंदन ने बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी भक्ति भावपूर्वक जो है भोग तैयार किया। और भोग अर्पण करते समय अपने पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ कि निश्चित रूप से गोपीनाथ को भोग लगाना है। अब भोग लगाने का मतलब क्या है? बच्चा कितना समझ सकता है? इतनी समझता है कि वो खाएंगे। भोग लगाने का मतलब वो खाएंगे। और गोपीनाथ जी के जो है अर्चा विग्रह में उसकी भावना ऐसी थी कि ये साक्षात खाएंगे खाएंगे। तो घंटी बजाते हुए सरल बालक ने अर्चा विग्रह से कहा, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। ये भोग लगाने का मंत्र यही है। भोग लगाने का मंत्र। जो भक्त घंटे बजाते हैं तो वो भोग लगाने का मंत्र का पाठ करते हैं। तो बच्चा जो है भोग लगाने का मंत्र बोल रहा है, घंटी बजा रहा है, आंखें खोले हुए भगवान से बोल रहा है, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। रघुनंदन ने देखा कि थाली में भोग सामग्री बिल्कुल छुई भी नहीं है, तो भगवान छू भी नहीं रहे हैं। खाने की तो बात बहुत, छू भी नहीं रहे हैं। तो भयभीत हो गए, रोने लगे। अर्चा विग्रह को खिलाने में असमर्थ होने के कारण पिता जो है बड़े क्रोधित होंगे। गोपीनाथ उस बालक की उत्कट भक्ति के सामने अपना हठ नहीं कर पाए। भगवान का अपना हठ होता है क्या कि मैं ऐसे नहीं खाऊंगा जैसे तुम खाते हो। मैं कैसे खाऊंगा? देख करके ही खाऊंगा। तो भगवान का अपना हठ है। और बालक का हठ क्या है? कि जैसे मैं खाता हूँ वैसे खाओ। और वो रोने लगा, है ना। तो भगवान को जो है फिर अपना हठ तोड़ना पड़ा। बाल हठ भी बड़ा होता है ना, बहुत शक्तिशाली होता है। एक तो स्त्री हठ होता है, बाल हठ होता है ना। तो बालक के हठ के कारण भगवान को अपना हठ छोड़ना पड़ा। और भगवान ने थाली में से सब कुछ खा लिया और कुछ नहीं छोड़ा। अरे वो लौटने पर मुकुंद ने गोपीनाथ का प्रसाद मांगा। तुमने भोग लगाया ना? हाँ लगाया भोग। तो प्रसाद कहाँ है ना? तो रघुनंदन ने कहा कि प्रसाद क्या होता है? भोग लगा दिया। आपने भोग लगाने के लिए कहा था, प्रसाद के लिए थोड़ी बोला था कि प्रसाद भी छोड़ना है। तो विस्मित होकर के मुकुंद ने अपने पुत्र को पुनः भोग अर्पण करने के लिए कहा। अब मुकुंद जो है मतलब उनको कुछ संदेह भी हुआ और कुछ विश्वास भी हुआ
तो 50% संदेह रहा और 50% विश्वास की। बालक जो है वैसे सरल हृदय के होते हैं, तो उनके अंदर तो झूठ बोलने की अकल होती नहीं। झूठ बोलने के लिए भी अकल चाहिए ना। तो बालक सरल होते हैं तो उनके पास झूठ बोलने की अकल है ही नहीं है। तो हो सकता है कि भगवान जो है खा लें, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। साथ साथ थोड़ा सा संदेह कि कहीं इसने नहीं तो नहीं खाया, है ना। तो इस संदेह में उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुकुंद ने कुछ बोला नहीं, और फिर कहा कि अब गोपीनाथ जी को लड्डू अर्पण करो। और जो है मुकुंद छिप गए, मुकुंद छिप गए, और मुकुंद रघुनंदन जो है गोपीनाथ को लड्डू अर्पण कर रहे थे, तब मुकुंद जो है छिप करके देख रहे थे। भगवान ने केवल आधा लड्डू लिया। अब इस बार भगवान ने आधा लड्डू लिया, तो मुकुंद समझ गए कि गोपीनाथ ने आधा लड्डू क्यों लिया, क्योंकि भोजन का जो राजभोग था वो पूरा उन्होंने भरे हुए, पूरा पहले से भरे हुए हैं, तो लड्डू आधा लिया। और दूसरा कारण ये भी था कि फिर मुकुंद जो है प्रसाद मांगेंगे, तो प्रसाद भी बचाया। तो इस प्रकार से अपने पुत्र की शुद्ध भक्ति का बोध होने पर मुकुंद का कंठ अवरुद्ध हो गया और रघुनंदन को उन्होंने आलिंगनबद्ध कर लिया। हरि बोल, हरि बोल। और आगे चल करके जगन्नाथपुरी में जब गौरांग महाप्रभु के सामने दोनों मिलने गए, जगन्नाथपुरी में मिलने गए, तो भगवान जो है प्रीतिपूर्वक मुकुंदास से पूछते हैं कि तुम्हें पिता कौन हो, पुत्र कौन है। अब पिता और पुत्र को देखने से पता चल जाता है कौन पिता है कौन पुत्र है, उसमें पूछने की बात ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जो भी पहले घटना हुई है, जो हो रहा है, जो आगे हो रहा है, तीनों काल की बात जानते हैं। तो भगवान हंस करके बोले कि तुम दोनों में कौन पिता है कौन पुत्र है ना। तो मुकुंद उत्तर दिया कि रघुनंदन ही मेरा पिता है। उन्होंने मुकुंद उत्तर दिया कि रघुनंदन ही मेरा पिता है, क्योंकि इसने मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की है। तो श्री कृष्ण लीला में रघुनंदन कंदर्प मंजरी हैं। हरि बोल। श्री रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब रघुनाथ दास गोस्वामी इनका आज आविर्भाव दिवस है। तो वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए रघुनाथ दास गोस्वामी धन संपन्न जमींदार के एकमात्र पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार, और गोवर्धन मजूमदार के बड़े भाई थे हिरण्य मजूमदार, है ना। तो हिरण्य मजूमदार के कोई पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं थी। गोवर्धन मजूमदार के एकमात्र रघुनाथ दास पुत्र थे। तो दो भाइयों में केवल एक ही पुत्र था, और अपार संपत्ति। कितनी संपत्ति थी कि वो मुसलमानों का शासन था, तो इनका जो है कार्य था सप्तग्राम, जो 7 ग्राम है, सप्तग्राम में जो है वो वार्षिक कर जो है वो वसूल करेंगे, है ना। तो वार्षिक कर वसूल करते थे, तो 20 लाख स्वर्ण मुद्रा जो है कर वसूल करते थे। उसमें से शासक को जो है 12 लाख स्वर्ण मुद्रा देते थे, और 8 लाख स्वर्ण मुद्रा इनके पास रहती थी। एक साल में 8 लाख स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति हो, है ना। कितना संपत्ति है। तो इतना जो है ये संपत्ति थी इनके पास, है ना। तो बचपन की अवस्था में हरिदास ठाकुर का संग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु से इनकी भेंट हुई है। जब चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे, शांतिपुर में। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया था है, और वो वृंदावन जाना चाहते थे, और नित्यानंद प्रभु उनको जो है बहका करके शांतिपुर ले गए। तो शांतिपुर में थे हैं, तो शांतिपुर में थे तो फिर रघुनाथ दास को जो है बड़ा अच्छा अवसर मिला कि चैतन्य महाप्रभु दर्शन करें। तो दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पास आए, है ना। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी और परिवार का त्याग कर दिया। तो बड़ी लंबी कथा नित्यानंद प्रभु की कृपा से कैसे ये छूट पाए, है ना। तो घर के बंधन से और परिवार के बंधन से छूट पाए, और कहाँ पर पहुँच गए, जगन्नाथपुरी पहुँच गए। और उस समय भगवान चैतन्य और स्वरूप दामोदर की अंतरंग सेवा
करने लगे जगन्नाथपुरी में। चैतन्य महाप्रभु के निकट आए, चैतन्य महाप्रभु ने इनको सौंप दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी को। तो इनके अधीनस्थ रहो, सेवा करो। इस प्रकार से 16 साल तक इन्होंने उनकी सेवा की, वहाँ जगन्नाथपुरी में सेवा की, है ना। गोवर्धन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी निजी गोवर्धन शिला भी इनको दी, गुंजामाला रघुनाथ दास गोस्वामी को अपनी स्वयं की गोवर्धन शिला गुंजामाला प्रदान की। और जब चैतन्य महाप्रभु जगत से प्रयाण कर गए, चले गए, और रघुनाथ दास को जो है अब जीवित रहना दुष्कर हो गया। जिनके चरणों में हमेशा 16 साल तक लगातार रघुनाथ दास रहे, है ना, वो भगवान चैतन्य परमधाम गमन कर गए, है ना। अब इनको जो है कैसा लगा कि अब तो मुझे जीवन जो है मुझे त्याग देना है, अपना जीवन त्याग देना है। तो अपना जीवन त्यागने के लिए वे जो है वृंदावन आए थे कि गोवर्धन पर्वत से कूदेंगे और अपना जीवन त्यागेंगे। तो रूप और सनातन गोस्वामी ने स्नेहपूर्वक इनका आदर किया और रघुनाथ दास को समझाया कि ऐसे जीवन मत त्यागो, हैं। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है जगन्नाथपुरी में जो भगवान चैतन्य की लीलाएं हुई 16 साल तक, हैं, तुमने अपनी आंखों देखा, है ना। तो वो लीलाएं फिर जो है कहाँ मिलेंगी, कौन प्रदान करेगा, है ना। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और भी जितने जो ब्रजवासी थे वो इनसे वो लीलाएं सुनते थे। रघुनाथ दास वो लीलाएं सुनाते थे। तो प्रतिदिन 3 घंटे राधा कुंड के तट पर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनाते थे रघुनाथ दास, है ना। और इससे क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु लीलाएं अगर आप सुनते हैं या सुनाते हैं तो उससे चैतन्य महाप्रभु की संगति साक्षात प्राप्त होती है। ये सिद्धांत है कि जब आप कृष्ण कथा सुनते हैं या सुनाते हैं तो साक्षात श्री कृष्ण की संगति प्राप्त होती है ना। और वो विरह का अनुभव उस समय नहीं होता। तो ये विरह के कारण अपना जीवन त्यागना चाहते थे, लेकिन रूप सनातन ने इनको जो है इतना अच्छा उपाय बताया कि आपको विरह का अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। 3 घंटे ये सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, है ना, राधा कुंड के तट पर, है ना। इस तरह से 40 साल तक जो है राधा कुंड के तट पर भजन करते रहे, हाँ, और शुद्ध भक्ति भाव से जो है जीवन व्यतीत किया। तो इनके विषय में मैं कुछ बात जो है बताना चाहता हूँ कि जब ये भजन करते थे तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते थे, है ना। और सवेरे स्नान करके जैसे बैठ गए और जाप कर रहे हैं तो इनको पता नहीं चलता था कि कब दोपहर हुई और कब शाम हुई। भजन में इतने निमग्न रहते थे। तो सनातन गोस्वामी एक बार आए इनसे मिलने के लिए, तो क्या देखा कि ये तो भजन में बिल्कुल मस्त हैं। और वो ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। ज्येष्ठ का महीना बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी, और तेज़ धूप में ये जो है अपना भजन कर रहे हैं। तो इन्हें कुछ पता ही नहीं, इन्हें अपने शरीर को ही भूल जाते हैं, भजन में इतने मस्त हो जाते हैं। और सनातन गोस्वामी ने क्या देखा कि राधा रानी इनके पीछे खड़ी अपनी जो है ओढ़नी ताने हैं इनके ऊपर छाया करने के लिए, और राधा रानी पसीने पसीने हो रही। सनातन गोस्वामी को जो है बड़ा उनको लगा कि बड़ा आश्चर्य है, देखो ये कैसे भजन कर रहा है। तो रघुनाथ को बोले, रघुनाथ बोले, हाँ प्रभु, तुम भजन करते हो सेवा करने के लिए, सेवा कराने के लिए। तो रघुनाथ बोले, क्या हुआ प्रभु, तुम भजन ऐसे करते हो खुले मैदान में, है ना, और राधा रानी जो है स्वयं तुम्हें छाया कर रहे हैं और उनको पसीना आ रहा है, तुम भजन ऐसे करते हो। अच्छा प्रभु, तो क्या करूं? तुम पेड़ के नीचे भजन क्या करो। तो पेड़ के नीचे, राधा कुंड के तट पर पेड़ के नीचे भजन करने लगे, है ना। अब भजन कर रहे हैं और उनका हाल तो है वही हाल। क्या कर रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता है, सवेरे से बैठे और शाम तक भजन लगातार चल रहा है। अब दूसरी बार सनातन गोस्वामी आए और फिर कहे, देखा तो इस बार क्या देखा, राधा रानी तो नहीं है, ये कृष्ण इनके बॉडी गार्ड बन करके खड़े हैं। क्यों? श्याम कुंड में एक शेर और शेरनी का जोड़ा पानी पीने आया था।
उस समय जो है घोर जंगल था, मतलब वृंदावन ऐसा नहीं था जैसे अभी जितने सड़कें हैं, इतने मकान हैं और सब मंदिर हैं, ऐसा नहीं था, घोर जंगल था। तो शेरने का जोड़ा श्याम कुंड में पानी पीने आए थे और ये जो है शेरनी इनके ऊपर आक्रमण करें, तो पहले से कृष्ण बड़े जो है सचेत थे कि इनके ऊपर आक्रमण ना करें। तो कृष्ण जो है वहाँ पर खड़े, इनके बॉडीगार्ड बने हुए। और सनातन गोस्वामी ने देखा तो बोले रघुनाथ। तो रघुनाथ दास बोले हाँ प्रभु। बोले तुम भजन करते हो सेवा करने के लिए, सेवा कराने के लिए? प्रभु क्या हुआ? बोले श्री कृष्ण जो है तुम्हारे जो है रक्षक बन करके खड़े हैं, है ना, तो क्या करूं प्रभु? तो बोले तुम कुटिया में भजन करो, कुटिया बनाओ अपनी। तो वो कुटिया बना के कुटिया में भजन करने लगे, है ना। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी का जो है कैसा मतलब भजन था, आप सोचिए कितना भजन उनका जो है दिव्य था। इनका नित्य कर्म क्या था? 64 माला जप करना, जिसमें 1 लाख नाम की संख्या मानी जाती है ना। और मानसी सेवा करना, गोवर्धन शिला की पूजा करना, राधा कुंड में 3 बार स्नान करना और श्री कृष्ण को 1000 बार दंडवत करना और वैष्णवों को 2000 बार दंडवत करना, है ना। तो इस तरह से इनका जो है बहुत ही जो है दिव्य कार्यक्रम था, इनका जीवन है वो बहुत ही दिव्य था। तो वृंदावन धाम में ये रति मंजरी के रूप में राधा रानी की सेवा करते हैं और इनकी समाधियाँ जो है राधा कुंड में भी है और 64 समाधि क्षेत्र में भी है। 2 समाधियाँ हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की, 64 समाधि क्षेत्र में भी है और राधा कुंड में भी है ना। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की ठीक है। तो की पूजा ना। अब हम सुनेंगे सरस्वती पूजा का आज जो है जो दिन है। तो हम लोग सरस्वती की पूजा तो नहीं करते, परंतु सरस्वती जो है किस प्रकार से अपने भक्त को भगवान की सेवा में लगाती है वो हम समझेंगे, है ना। तो सरस्वती देवी जो है चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, जो केशव कश्मीरी थे तो इन्होंने सरस्वती की जो है कृपा प्राप्त कर ली थी, सरस्वती से वर प्राप्त कर लिया था, है ना। और क्या वर प्राप्त कर लिया था कि मैं किसी से भी जो है परास्त ना हूँ। तो उनकी जिह्वा में ही सभी शास्त्र स्फुरित होते थे, है ना। और सब लोग मतलब जितने भी विद्वान लोग थे वो इनसे इतने भयभीत होते थे कि भाई ये तो सरस्वती से वर प्राप्त है, अब इनको कौन जीत सकता है। और ये जो है दिग्विजय में जो है हर जगह भ्रमण करते थे और सब विद्वानों को परास्त करते फिरते थे, है ना। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से, क्योंकि मैं पूरी लीला तो नहीं पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से पराजित हो गए तो चैतन्य महाप्रभु तो लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, है ना। और सबकी दृष्टि में एक जो है बालक हैं, बहुत कम उम्र के बालक हैं, है ना। और केवल व्याकरण की शिक्षा देते हैं। और उनके द्वारा जब परास्त हो गए तो केशव कश्मीरी जो है बहुत लज्जित हुए और दुखी होकर के जो है अपने मन में सोचने लगे, अपने कमरे में आ गए वापस। और चैतन्य महाप्रभु ने इनका बड़ा सम्मान भी किया, इनको लज्जित नहीं किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा का बहुत पालन करते हैं। तो इनको परास्त भी किया, लेकिन ये लज्जित ना हो इसके लिए बड़ा सम्मान पूर्वक कहा कि आप बहुत थके हुए हैं, कोई बात नहीं, आप थके हुए हैं, आप अभी विश्राम करो, रात बहुत देर हो गई। तो भगवान इस प्रकार से आदर पूर्वक उनको विदा देते हैं। और ये जो है अब अपने कमरे में आ गए लज्जित होकर के। जीवन में पहली बार सरस्वती का वरदान झूठा हो गया और एक बालक से जो है परास्त हो गए, है ना। तो बड़े लज्जित होकर के दुखी होकर मन में सोचने लगे कि सरस्वती देवी ने स्वयं ही तो मुझे वरदान दिया था कि किसी भी विषय में कोई भी विद्वान शास्त्रार्थ करने की बात तो दूर सामने भी नहीं आ सकेगा। और बच्चों का शास्त्र व्याकरण पढ़ाने वाले इस निमाई पंडित ने मुझे परास्त कर दिया, ये कैसी घटना। तो बहुत लज्जित होकर के और सरस्वती के वरदान में भी जो है उनको बड़ा
अब जो है दोष दिखाई देने लगा कि सरस्वती ने क्यों वरदान दिया और उनका वरदान झूठा कैसे निकला, और सरस्वती का वर भी झूठा होता है क्या? मुझे तो चित्त में बड़ा संशय हुआ है, या फिर सरस्वती के प्रति मेरा कोई अपराध हो गया। केशव कश्मीर सोच रहे हैं या तो सरस्वती के प्रति मेरा अपराध हो गया है, हाँ, इसलिए मेरी बुद्धि में त्रुटि आ गई, सरस्वती ने खुद ही मुझे पराजित करा दिया है। आज अवश्य मैं इसका कारण देवी से पूछूंगा। ऐसा विचार करके दिग्विजयी उस कमरे में आकर के आसन पर बैठ करके मंत्र जाप करने लगे, और मंत्र जाप करते करते दुखी होकर के सो गए, और स्वप्न में सरस्वती देवी उसके सामने आ गई, है ना। अब देखो सरस्वती देवी जो है किस तरह से कृपा करती हैं, सुनो बड़े ध्यान से। उस भाग्यशाली दिग्विजयी ब्राह्मण के प्रति कृपा दृष्टि करके बड़ी रहस्य की बात बताने लगी। सरस्वती बता रहे, सरस्वती ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, वेदों से भी गुप्त बात मैं तुम्हें बता रही हूं। वेदों से भी गुप्त बात मैं तुम्हें आज बता रही हूं। किसी के सामने यदि तुम प्रकाशित करोगे तो आयु क्षीण हो जाएगी, क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो उनके अवतार काल में वो अपने को जो है छिपा करके रखते हैं। कुछ भक्तों को प्रकट करते हैं अपनी महिमा, तो भगवान जो है भक्तों के बीच में कभी ईश्वर भाव में आ जाते थे और अपना तत्व बताते थे, लेकिन मना किया हुआ था कि भक्तों के समाज के बाहर ये बात प्रकट नहीं करना। तो भक्तों के बीच में भगवान अपनी जो है ईश्वर की लीलाएं भी करते थे और ईश्वर का तत्व भी प्रकट करते थे, लेकिन सामान्य जनता में उन्होंने कठोरता से मना किया था कि सामान्य जनता में ये बात प्रकट नहीं होना चाहिए। कब तक? कब तक? जब तक मैं हूँ, भगवान का ये कहना। अब तो हम प्रकट करते हैं पूरी दुनिया में कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है ना। चैतन्य चरितामृत लिखा गया, चैतन्य भागवत, सब भगवान के जाने के बाद लिखा गया, है ना। तो सरस्वती कहती है कि इस बात को यदि प्रकाशित करोगे तो तुम्हारी आयु अति शीघ्र क्षीण हो जाएगी। जिसके द्वारा आज तुम पराजित हुए हो वो निश्चय ही अनंत ब्रह्मांडों के नाथ हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा दासी मैं हूँ। सरस्वती कहते हैं जिनके चरण कमलों की सेवा की दासी मैं हूँ, और जिनके सामने आने में मैं शर्माती हूँ वो है निमाई पंडित, है ना। तो सरस्वती ने इस प्रकार से कहा, है ना, हे विप्र, मैं तुम्हारी जिह्वा पर बैठकर बोलती हूँ, किंतु श्री गौरचंद्र के सामने मेरे बोलने की शक्ति नहीं रह सकती। सरस्वती ने कहा, श्री गौरचंद्र के सामने मेरे बोलने की शक्ति नहीं रह सकती। मेरी बात क्या, शेष भगवान भी अपनी हजारों जिह्वाओं से वेदों का बखान करते हैं, और जिन शेष की ब्रह्मा से भी उपासना करते हैं वे शेष जी भी उनके सामने विमुग्ध हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। तो वे श्री गौरचंद्र पर ब्रह्म हैं, नित्य शुद्ध है, मायातीत हैं, अखंड विग्रह व्यापक हैं, परिपूर्ण होकर सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विद्या, शुभ कर्म, ये सब जो भी है वही है। जिनकी भ्रुकुटी के इशारे से समस्त प्रलय होती है, उन्हीं से भगवान को तुमने ब्राह्मण के रूप में, श्री गौरांग रूप में देखा है। हरि बोल। सरस्वती कह रही हैं कि हे दिग्विजयी, ब्रह्मा पर्यंत जितने भी सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं इनकी आज्ञा से ही पा रहे हैं, और मत्स्य, कूर्म आदि जितने अवतार सुने जाते हैं सब उनके ही अवतार हैं, इनसे पृथक और कोई नहीं है। वराह रूप में पृथ्वी को स्थापित करने वाले यही हैं, प्रहलाद जी की नरसिंह रूप में रक्षा करने वाले यही हैं, वामन रूप में राजा बलि के प्राण प्रिय यही है, जिनके चरण नख से गंगा निकली वे यही भगवान हैं। इन्होंने अयोध्या में श्री राम रूप में अवतीर्ण होकर अनेक लीलाएं करके दुष्ट रावण का वध किया था। इन्हीं को ही वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण समझो, ये जगन्नाथ के पुत्र रूप में अब विद्या विलास कर रहे हैं। वेद भी इनके अवतार के रहस्य को नहीं जानते। सरस्वती क्या बता रहे हैं, वेद भी इनके अवतार रहस्य को नहीं जानते। जिसको ये स्वयं जनाना चाहते हैं वही केवल इनको जान सकता है, और किसकी शक्ति है। किसने कहा? किसने कहा? सरस्वती ने कहा, आज तक तुमने जो मेरा मंत्र जप किया है उसका फल ये नहीं है कि तुम दिग्विजयी बन जाओ। सरस्वती ने जब इनको वरदान दिया था
तो ये सोच करके वरदान नहीं दिया था कि मेरे वरदान से जो है ये सबको जीतते फिरेंगे, ये कृपा नहीं। सरस्वती ने जब इनको वर दिया था तो ये सोच कर, दूर का सोच करके दिया था कि इनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी, है ना, है ना। तो वरदान जो दिया उसमें कपट था, सरस्वती का कपट था, है ना। वर तो दिया और वो समझे कि असली वर ये है, लेकिन असली वर क्या था कि आगे चल कर के भगवान चैतन्य से इनका जो है टकराहट होगी, टक्कर होगी, है ना। तो मैं जो तुमने अभी तक मेरा मंत्र जप किया, इसका फल ये नहीं है कि तुम दिग्विजयी बनो। मंत्र जप का वास्तव फल तुमने आज प्राप्त किया। हरि वो सोच रहे हैं कि मंत्र जप का जो है आज मंत्र फेल हो गया है, सरस्वती की कृपा फेल हो गई, सरस्वती का वरदान फेल हो गया। और सरस्वती कहती हैं आज असली जो है तुमको फल प्राप्त हुआ मेरे मंत्र जप करने का। आज पर है कि अनंत ब्रह्मांड नाथ के साक्षात दर्शन तुमको प्राप्त हुए। तुमने उनसे बातचीत की, है ना, अनंत ब्रह्मांडों के नाथ से आज तुमने बात की। किस कारण से? कि तुम दिग्विजयी बने। तो सरस्वती ने जो है वर देने के पहले ही सोच लिया था कि इनको जो है कृपा कब मिलेगी, वरदान का असली फल कब मिलेगा? जब ये दिग्विजय बनकर घूमते घूमते कहाँ पहुँचेंगे? नवद्वीप में, और भगवान के साथ इनका जो है क्या होगा? शास्त्रार्थ होगा। इसलिए हे विप्र, शीघ्र जाकर उनके चरण शरण ग्रहण करो। सरस्वती कह रही है स्वप्न में, शीघ्र जाकर के उनके चरण शरण ग्रहण करो, आत्मसमर्पण करो, और मेरी बात को तुम स्वप्न मात्र नहीं जानना। और भी बोल दिया कि जब सपना देकर उठते हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं? ये तो सपना था, ये अपना थोड़ी है, सपना है। जब आप सपना देखते हो और जब जागते हो तो फिर आप क्या कहते हो? ये तो अपना नहीं है, तो सपना है। तो अभी कह दिया सरस्वती ने कि ये अपना है, सपना नहीं है, सपना नहीं समझना। अब सपने में सरस्वती माता बोल रही है कि सपना नहीं समझना, मंत्र जप के फलस्वरूप मैंने तुम्हें ये वेदों से गुप्त बात बताई है। तुमने मेरे मंत्र का जप किया ना, उसके कारण मैंने तुमको ये बात बताई है, किसी को नहीं पता चल रहा। इतना कहकर सरस्वती देवी अंतर्धान हो गई और भाग्यवान दिग्विजयी जागा। उसी समय उषा काल था, प्रातः काल से पहले उषा काल होता है। तो महाप्रभु के निवास स्थान पर चल दिया और भगवान की उसने फिर शरण ली। तो सरस्वती देवी का असली जो है जो कृपा वरदान है वो क्या होता है? ये होता है, सरस्वती देवी जो है अगर किसी पर कृपा करें तो असली कृपा यही होती है कि वो भगवान को जान पाए, भगवान का तत्व जान पाए, है ना। तो ये सरस्वती की कृपा अगर हमारे ऊपर हो, हम लोगों पर हो, तो हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान का गुणगान का वर्णन कर सकते हैं, है ना। तो सरस्वती देवी की यही कृपा है ना। तो हम सरस्वती देवी से आज के दिन वो कृपा याचना करते हैं कि हमारे मुख से जो है क्या होगा? वाणी गुणानुकथने, कि हमारी वाणी आप हमेशा भगवान के गुणों का अनुकथन करती रहे, है ना। तो सरस्वती देवी की ये कृपा है। तो श्री सरस्वती पूजा महामहोत्सव की। अच्छा, अब हाँ, विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव दिवस है। तो इनका बहुत विस्तृत वर्णन है चैतन्य भागवत में। मैं तो कुछ ही मतलब बताऊंगा क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो लक्ष्मी प्रिया से पहले वाय हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, और लक्ष्मी प्रिया का जब देहांत हो गया तो फिर सची माता के चित्त में अब निरंतर अपने पुत्र के विवाह की बात सोचती रहती हैं। और नवद्वीप में माता सची अपने पुत्र के अनुरूप कन्या को देखती फिरती हैं। नवद्वीप में महाभाग्यवान और शील स्वभाव संपन्न सनातन मिश्र रहते थे, निष्कपट थे, परम उदार थे, विष्णु भक्त थे, अतिथि सेवक थे, परोपकारी थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, ऊंचे कुल में पैदा हुए थे। उनकी पत्नी राज पंडित के नाम से विख्यात थी। व्यवहार में परम कुशल थे, अनेक जनों का अनायास पालन पोषण करते थे। उनकी एक कन्या थी जो परम चरित्रवती मूर्तिमती जगन माता लक्ष्मी के समान विष्णु प्रिया थी। सची देवी ने जब उसे देखा, उसे अपने पुत्र गौरांग के योग्य मन में विचार किया, और बालकपन से वो 2-3 बार गंगा स्नान करने जाती। पिता माता और भक्ति की सेवा और कुछ काम नहीं था। पिता माता के अधीन रहना और भक्ति करना। माता सची को प्रतिदिन घाट पर जब देखती तो विनम्र होकर नमस्कार करती थी, और सची भी उसे
प्रीतिपूर्वक आशीर्वाद करती हैं, बेटी कृष्ण कृपा करके तुमको योग्य पति प्रदान करें। इस प्रकार से सची माता जो है इनको आशीर्वाद दिया करती थी। फिर आगे चल करके काशी पंडित के माध्यम से इनका जो है चैतन्य महाप्रभु का विष्णुप्रिया के साथ विवाह हुआ। और फिर भगवान जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए, घर छोड़ के चले गए, तो विष्णुप्रिया को जो है जो विरह का बहुत तीव्र अनुभव होता था, तो महाप्रभु ने फिर आदेश दिया। तो जो नीम का पेड़ था उनके घर में है, जिस नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था, तो भगवान चैतन्य ने विष्णुप्रिया को आदेश दिया, स्वप्नादेश बोलते हैं, स्वप्न में आदेश दिया कि नीम के लकड़ी से मेरा जो है एक मूर्ति बनवाओ, उसकी पूजा करो, है ना। तो इस तरह से जो है वो धामेश्वर महाप्रभु कहलाते हैं। जो नीम की पेड़ की से अर्चा वगैरह बना वो मायापुर धाम में है, धामेश्वर महाप्रभु। तो वो जो है विष्णुप्रिया देवी इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के विरह से मुक्त हुई। और उनका जो है बड़ा कठोर नियम था, भोजन इतना कम करती थी कि आप भी सोचिए कि जब महामंत्र का जप करती थी, सवेरे से महामंत्र का जप करने बैठती थी, तो एक महामंत्र जब बोलती थी तो एक चावल का दाना निकाल के अलग करती थी। आप लोग तुम माला पर जप करते हैं ना, तो माला पर जप नहीं करती थी, चावल की जो है कुछ जो है मात्रा एक तरफ रख ली, और एक महामंत्र बोला तो एक चावल का दाना अलग रख लिया किसी थाली में, किसी में रख दिया। तो शाम तक जितने महामंत्र का जप हुआ उतने चावल के दाने जो है वो उन्होंने एकत्र कर लिए, उसको ही भोग लगाना है, उसको बनाना, पकाना, भोग लगाना, उसी को पाना। इतना कम इनका भोजन था। तो ये सब बातें ऐसी नहीं है कि हम लोग नकल करें, हम लोग नकल नहीं कर सकते। लेकिन आज इनका आविर्भाव दिवस है। शक्ति तत्व का तिरुभाव तो मनाया नहीं जाता, है ना, विष्णु तत्व का तिरुभाव नहीं मनाया जाता। तो साल में एक ही दिन होता है कि हम इनका स्मरण करें, विष्णुप्रिया माता जी का। तो इनसे हम जो है यही जो है याचना करें, कृपा याचना करें, हैं, कि जितना समर्पण इनका था चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, तो उसका एक बिंदु हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। अब पुंडरीक विद्यानिधि का भी हमें तो बहुत जल्दी करना पड़ रहा है। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो है ये श्री कृष्ण को पुंडरीक नाम बहुत प्यारा है, और पूर्व देश की चटगांव भूमि को धन्य करने के लिए प्रभु ने इनको वहीं पर जन्म दिया। और नवद्वीप में प्रभु अपने ऐश्वर्य का जब प्रकाश करते थे तो विद्यानिधि को ना देख करके वो लंबी श्वास छोड़ते थे। चैतन्य महाप्रभु इस चटगांव में रहते। एक दिन प्रभु नृत्य करके बैठ गए और पुंडरीक पुंडरीक करके पुकारने लगे और रोने लगे, हे मेरे बाप, मेरे हे पुंडरीक, हे बाप, कब मैं तुमको देख पाऊंगा। तो भगवान ऐसा बाप क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि राधा रानी के भाव में भी रहते हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि ब्रजभानु, ब्रजलीला में कौन है? ब्रजभानु हैं, राधा रानी के पिता हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हे पुंडरीक मेरे बाप, तो राधा भाव में पुकारे अपने पिता को। ये जो है चैतन्य महाप्रभु के जो है वो पिता हैं, है ना। तो इस तरह से पुंडरीक विद्यानिधि जो है इतने प्रिय पात्र हैं चैतन्य महाप्रभु के। सब भक्तों ने जो है पूछा, जब रो रो करके नाम ले रहे पुंडरीक का, तो सब भक्त लोग कुछ समझ नहीं पा रहे। परस्पर कहते पुंडरीक तो श्री कृष्ण को ही कहते हैं पुंडरीक, है ना। तो फिर विद्यानिधि नाम सुनकर विद्यानिधि भी बोलते हैं महाप्रभु। तो कोई प्रिय भक्त है इनका, कौन है? भक्त लोग जो है ये सोच रहे हैं, अटकल कर रहे हैं कि कोई इनके चैतन्य महाप्रभु के प्रिय हैं, कोई प्रिय भक्त है। जब प्रभु को बाहरी ज्ञान हुआ तो प्रभु से सब पूछने लगे, हे प्रभु, आप किस भक्त के लिए रुदन करते रहे? आप हमारे प्रति सत्य बताइए, उनको जानने का सौभाग्य हमको भी मिल जाए। उनका जन्म कहाँ है, उनका कर्म कैसा है, कहिए प्रभु, हम भी तो सुने। तब प्रभु बोले, तुम सब बड़े भाग्यवान हो जो उनकी कथा पूछ रहे हो। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम उनकी कथा पूछ रहे हो, तुम लोग बड़े भाग्यवान हो जो तुम पूछ रहे हो उनकी कथा।
उनके चरित्र सब परम अद्भुत हैं। उनके तो नाम को सुनकर के संसार पवित्र हो जाता है। हरि बोल। उनकी वेशभूषा रहन सहन सब विषयी जन की तरह है। उनकी वेशभूषा रहन सहन को देखोगे तो क्या लगेगा, ये आदमी पूरा पूरा क्या है, मैटीरियलिस्टिक, भौतिकतावादी। वेशभूषा रहन सहन पूरा, कोई नहीं पहचान सकता कि वैष्णव है। चट गांव में इनका जन्म है, विप्रकुल है, परम पंडित हैं, सदाचार वाले हैं, लोक समाज में प्रतिष्ठित हैं, कृष्ण भक्ति के समुद्र में निरंतर डूबे रहते हैं और देह में अश्रु कंप पुलक ये सब व्याप्त रहते हैं और पाँव से गंगा जी की छू जाने के कारण भय से गंगा में स्नान नहीं करते। तो लोग क्या सोचते हैं, ये इतना पापी है, गंगा जी में कभी स्नान नहीं करता। अब लेकिन भगवान तो भावग्राही है ना, गंगा में स्नान क्यों नहीं करते कि गंगा जल पैर में आएगा, तो गंगा में स्नान नहीं करते, है ना। तो भगवान तो भावग्राही है ना। तो गंगा के दर्शन भी रात्रि के समय करते हैं, दिन में गंगा जी के दर्शन भी नहीं करते। क्यों दर्शन नहीं करते? लोगों को देखते हैं कुल्ला करते हैं या बाल धोते हैं, तो उनको जो है बड़ा दुख होता है, इसलिए दिन में गंगा जी का दर्शन भी नहीं करते, रात में गंगा जी के दर्शन करते। अब कोई सोचे देखो ये आदमी गंगा जी के दर्शन भी नहीं करता, गंगा में स्नान नहीं करता, बड़ा पापी है। भगवान तो भावग्राही है, इनको बड़ा दुख होता है कि दिन में गंगा का दर्शन करेंगे और लोग क्या कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं उसी में, है ना। तो सर्वदा रात्रि में गंगा का दर्शन किया करते हैं, है ना। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इनका विचित्र विश्वास सुनो, है कि देव पूजन के पहले गंगा जल पान करते हैं। जब अपने घर में पूजा करते हैं तो पहले गंगा जल पीते हैं, गंगा जल पी करके पूजा आदि नित्य कर्म करते हैं और पंडितों को धर्म की शिक्षा देते हैं। इनका एक घर चटगांव में है और एक घर यहाँ भी है नवद्वीप में, है ना। कुछ दिनों में आने वाले हैं, तब तुम सब उनके दर्शन कर पाओगे और शीघ्र ही उनको कोई पहचान नहीं सकता। जो भी उनको देखेगा केवल उन्हें विषयी समझेगा, उनको देखे बिना मुझे शांति नहीं है, अतः तुम सब उनको आकर्षित करके यहाँ ले आओ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, है ना। उनकी वार्ता करते के तो प्रभु आवेश में आ गए और पुंडरीक बाबा बोल रहे हैं। कभी पिता को बाबा बोलते हैं ना, बाप बाबा, तो पुंडरीक बाबा कहकर रोने लगे। बड़े ऊंचे स्वर में प्रभु रोने लगे। वास्तव में भक्त का तत्व तो वही चैतन्य महाप्रभु ही जानते हैं अपने भक्त का तत्व, है ना, या वे भक्त जानते हैं जिनको प्रभु स्वयं बताते हैं। इधर भगवान गौरचंद्र ने पुंडरीक विद्यानिधि को आकर्षित किया, फिर तो नवद्वीप आने की उनकी इच्छा हो गई। जब चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं तो उनके हृदय में इच्छा पैदा हुई, है ना, नवद्वीप आने की इच्छा हुई, है ना। और साज सामान सेवक और शिष्य और भक्तों को लेकर नवद्वीप आए और गुप्त रूप से निवास करने लगे। तो इस तरह से इनका जो है बड़ा विस्तृत चरित्र है पुंडरीक विद्यानिधि का, तो हम तो अब ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। और इनका भी आज आविर्भाव दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका तिरुभाव नहीं आता, तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें, है ना। श्री पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब ठीक है, तो मैंने आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में बता दिया, रघुनंदन ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, सरस्वती पूजा, ठीक है, विष्णुप्रिया देवी, पुंडरीक विद्यानिधि। अब बसंत पंचमी का जो रह गया है, तो वो जो है भगवान की जो विशेष लीला है वो मैं आपको सुनाऊंगा, बसंत पंचमी। अब इसमें कुछ समय लगे तो क्षमा करना, क्योंकि बड़ी जो है सुंदर और दिव्य लीला है भगवान की। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से कि भगवान जिस समय ब्रज में लीला कर रहे हैं, है ना, तो अनेक प्रकार की जो गोपियां हैं वो उनके यूथ हैं, और उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार से जन्म लिया है ना। तो गोपियों के 100 यूथ हैं, अलग अलग प्रकार के यूथ हैं। तो इनमें जो है जो ब्रज के 6 वृषभानु हैं, उनके घरों में कुछ अलग अलग प्रकार की गोपियों ने जन्म लिया। 6 वृषभानु, आप तो कहेंगे एक ही वृषभानु है, राधा रानी के पिता, परंतु राधा रानी के पिता वृषभानु नहीं है, वृषभानुवर हैं। वृषभानुवर एक ही हैं। वृषभानुवर उसको बोलते हैं जिसके पास 50 लाख गौएं हों, और वृषभानु उसको बोलते हैं जिसके पास 10 लाख गौएं हों। तो ऐसे 6 वृषभानु, ब्रज में 6 वृषभानु हैं, है ना। और ये जो है इनके नाम भी हैं। पहले वृषभानु है नीतिविद,
नीतिविद नाम के वृषभानु हैं। तो उनके घर में रमा वैकुंठ वासिनी स्त्रियां ने जन्म लिया भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। ये गोपियां हैं, रमा वैकुंठ वासिनी गोपियों ने जन्म लिया। दूसरे वृषभानु हैं मार्गद, तो उनके घर में श्वेत द्वीप निवासिनी स्त्रियों ने जन्म लिया गोपियों के रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए। फिर तीसरे वृषभानु हैं शुक्ला, इनके घर में ऊर्ध्व वैकुंठ वासिनी स्त्रियों ने जन्म लिया गोपियों के रूप में। फिर चौथे वृषभानु है पतंग, इनके घर में अजित पदवासिनी स्त्रियों ने जन्म लिया गोपियों के रूप में, अजित पदवासिनी गोपियाँ। पांचवें वृषभानु है दिव्य वाहन, तो उनके घर में लोकाचल वासिनी स्त्रियों ने जन्म लिया, ये गोपियाँ हैं लोकाचल वासिनी गोपियाँ। और छठे वृषभानु हैं गोपेष्ट, इनके घर में जन्म लिया जो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी की सखियाँ थी। लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तो उनकी सखियाँ भी समुद्र से उत्पन्न हुई, तो वे जो है समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी की सखियाँ हैं, वे जो है समुद्रजा गोपियाँ कहलाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है 6 प्रकार के यूथ हैं गोपियों के, जो 6 वृषभानुओं के घर में जन्म लेते हैं, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि चिंत्यन्त्या सदा श्रीमद् गोविंद चरणाम्बुजम, ये जो गोपियां हैं ये 6 प्रकार की गोपियां, है ना। वृषभानुपुर उसी को बोलते हैं जहाँ सब वृषभानु ही रहते हैं। ये 6 वृषभानु जहाँ रहते हैं वो वृषभानुपुर कहलाता है। जैसे नंदग्राम, तो 9 नंद जहाँ रहते हैं और एक नंदराज रहते हैं वो नंदग्राम कहलाता है। और वृषभानुपुर उसे बोलते हैं जहाँ 6 वृषभानु रहते हैं और एक वृषभानुवर राधा रानी के पिता रहते हैं। तो चिंत्यन्त्या सदा श्रीमद् गोविंद चरणाम्बुजम, तो सदा गोविंद के चरण कमलों का चिंतन करती हैं। श्री कृष्ण प्रसादार्थम ताभिर माघ व्रतम कृतम, उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए माघ महीने का व्रत किया। तो ये माघ का महीना चल रहा है और माघ महीने का प्रारंभ हुआ आज से 20 दिन पहले, है ना। आज से 20 दिन पहले माघ शुक्ल पंचमी है ये, है। तो 20 दिन पहले से उन्होंने माघ व्रत उन्होंने प्रारंभ किया था श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अपना पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो माघ से शुक्ल पंचम्याम बसंत आदो हरीश, तो आज माघ शुक्ल की पंचमी तिथि बसंत पंचमी कहलाती है। आज के दिन भगवान स्वयं हरि स्वयं तासाम प्रेम परीक्षार्थम, उनके प्रेम की परीक्षा के लिए कृष्णो वेतत गृहान गतः, श्री कृष्ण के घरों में आए। श्री कृष्ण के घरों में आए, लेकिन कृष्ण के रूप में नहीं आए, एक योगी के रूप में आए। व्याघ्र चर्मांबरम बिम्रन, बाघ का चर्म, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए एक योगी आया। जटा मुकुट मंडिता, जटाओं का मुकुट धारण किए, हैं, मोर पंख नहीं है, जटाओं का मुकुट है। विभूति धूसरो वेणुम, और विभूति जो है पूरा शरीर में रमाए हैं, और वेणुम वाद्यन, और बंसी बजा रहे हैं। बस ये समानता है, बंसी तो जरूर बजा रहे हैं, लेकिन एक योगी है जो बंसी बजा रहा है। वाद्यन मोहन जगह, और पूरे जगत को मोहित कर रहे हैं। कृष्ण जो है जब वहाँ पहुँचे, तासाम बीती संप्राप्तियम वीक्षयो गोप्यो पिस्तव, तो उनकी गलियों में जब देखा कि एक योगी आया है, तो ये सब गोपियाँ जो है आयुर्दर्शनम कर तुम, सब की सब जो है आ गई दर्शन करने के लिए, योगी का दर्शन करने के लिए आ गई। मोहिता प्रेम बेहवला, मोहित हो गई, प्रेम से बेहवल हो गई। है तो कृष्ण, चाहे वो कृष्ण अपने रूप में नहीं आए लेकिन आकर्षित तो करते ही हैं। तो प्रेम से बेहवल होकर के, मोहित होकर के, अतीव सुंदरम दृष्टवा, बहुत सुंदर देख करके, योगिरम गोप कन्याएं जो है ऐसे अतीव सुंदर योगी को देख करके, ऊंचू परस्परम सर्वा, अब परस्पर एक दूसरे से बोलती हैं। प्रेम आनंद समाकुला, प्रेम के आनंद में भरी हुई एक दूसरे से बातें करती हैं। कैसे बात करती हैं? ऐसे ऐसे बात करते हैं। कोयम शिशुर नंद स्वदा कृतिर्वा, ये नंद के पुत्र के समान आकृति वाला ये कौन योगी है? कश्यापि पुत्रो धनिनो नृपस्य, ये किसी धनी का पुत्र है या राजा का पुत्र है? लगता है किसी धनी का पुत्र है, राजा का पुत्र है। नारी को वाग बाण विभिन्न मर्मा, अपनी पत्नी के जो है वचन बाणों से मर्म बिथ जाने के कारण घर को छोड़ दिया है। सोच रहे हैं कि पत्नी ने जो है कुछ वचन बाण बोल दिए और उनसे बिंध करके घर को छोड़ दिया। और जातो विरक्तो कृत कर्मा, और जब अपने सब कर्म जो है छोड़ करके विरक्त हो गया है,
अतीव रम्या सुकुमार देहो, तो बहुत कोमल शरीर है, बहुत रमणीय शरीर है। मनोजवत विश्व मनोहर वयम, और कामदेव के समान पूरे विश्व को जो है मनहरण करने वाला। अहो कथम जीवती चास्य माता, हाय इसकी माता कैसे जीवित रहेगी। उनको चिंता हो गई, इसकी माता कैसे जीवित रहेगी। और पिता चा भार्या भगिनी विनयनम, इसके बिना इसके पिता कैसे जीवित रहेंगे, इसकी बहन कैसे जीवित रहेगी। चिंता हो गई, माता की, पिता की और बहन की चिंता हो गई, है ना। एवं ता सर्वतो जो थी भूतवा सर्वा ब्रजांगना। अब सब जो है झुंड की झुंड एकत्र होकर के ब्रजांगनाएं जो है क्या करती हैं, पप्रच्छुस्तम, पूछने लगी योग्य वरम, उस महान योगी से पूछने लगी। विस्मिता प्रेम में बेहबला, विस्मित होकर के और प्रेम से बेहबल होकर के पूछने लगी। क्या पूछने लगी, कस्तुम योगी नाम किम ते, हे योगी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। और कुत्र वासस्तु ते मुने, और हे मुनि तुम्हारा निवास कहाँ है। कितने प्रश्न पूछे, 3। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारा निवास कहाँ पर है। कहाँ वृत्तिस्तव, और तुम्हारी क्या वृत्ति है, तुम क्या करते हो। 4 प्रश्न। सिद्धिर्वद नोवताम्भर, और तुम्हारी क्या सिद्धि है, तुम्हें कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई है। कितने प्रश्न हो गए, 5 या 6। 5 हैं। आप कौन हैं, आपका नाम क्या, 2। और तीसरा निवास कहाँ है, और चौथा आपका कार्य क्या है, और 5वां आपकी सिद्धि क्या है। 5 प्रश्न किए। तो हे बोलने वाले में श्रेष्ठ, तुम हमें ये बताओ। योगेश्वरो हम मैं वासा सदा मान सरोवर है। तो सिद्ध बोले कि मैं योगेश्वर हूँ। तुम कौन हो, क्या बताया, मैं योगेश्वर हूँ, और मैं वासा सदा मान सरोवर में हमेशा मेरा निवास है। नामना स्वयं प्रकाशु हम, और नाम से मैं स्वयं प्रकाश, मेरा नाम क्या है, स्वयं प्रकाश। निरन्ना स्वबला सदा, और क्या करते हो, अपने बल से ही जो है मैं बिना भोजन के रहता हूँ, बिना सार्थे परम हंसा नाम जाम हम, हे ब्रजांगना, हे ब्रजांगनाओ, परम हंसों का जो स्वार्थ है इसके लिए मैं जा रहा हूँ। अब क्या सिद्धि प्राप्त हुई है, तो भूतम भव्यम वर्तमानम वेदमी हम दिव्य दर्शना, मेरी दृष्टि में जो है दिव्य दृष्टि हो गई है, तो मैं भूत और वर्तमान और भविष्य को मैं देख लेता हूँ, जानता हूँ। और चाटनम मारणम चा, और भी क्या सिद्धि, उच्चाटन कर सकता हूँ, किसी का मारण कर सकता हूँ, मोहन कर सकता हूँ, स्तंभनम कर सकता हूँ। जाना मैं मंत्र विद्या फिर वशीकरणम, और अपने मंत्र की विद्या से वशीकरण भी जानता हूँ। तब गोपियाँ बोली, यदि जानासी योगेश तुम वार्ताम काल त्रयोध्वाम, हे योगी अगर तुम तीनों काल की बातों को जानते हो, किम वर्तते नो मनसी मत तरही, तो हे महामती हमारे मन में क्या है वो तो बताओ। हमारे मन में। तो सिद्ध ने कहा, भवती नाम च कर्णांति कथनीय मिदम बचा, आपके कान में बताने योग्य बात है। जो बात तुम्हारे मन में है वो तुम्हारे कान में बताने योग्य है। युष्मत आ गया वा बख्शे समर्वेशम, और अगर आपकी आज्ञा हो तो सबके सामने बता दूं। तो गोपियाँ कहती हैं, सत्यम योगेश्वर हो तुम, सत्य है तुम योगेश्वर हो, और त्रिकालज्ञ होना, कोई संशय नहीं तुम त्रिकालज्ञ, तीनों काल की बातें जानते हो। वशीकरण मंत्रेण सद्या पठन मात्रतः, अब तुम जो है अपनी विद्या दिखाओ। वशीकरण की विद्या के द्वारा, तुम वशीकरण मंत्र के पाठ के द्वारा, केवल पाठ मात्र से यदि वो आ जाएं, अब कौन आ जाए वो तुम जानते हो। अगर वो आ जाए, चिंतित हो यस्ति, जो हमारे मन में हमेशा बने रहते हैं, चिंतन होता है जिनका, अगर वो आ जाए तुम्हारे वशीकरण मंत्र के पाठ से, तथा मन्याम हे त्वाम वे मंत्र नाम प्रवरम परम, तो हम आपको जो है मंत्रियों में प्रवर, आपको हम लोग जान लेंगे। मंत्री माने मंत्र पाठ करने वाला, है ना। तो सिद्ध ने कहा, दुर्लभो दुर्घटो भावो युष्मा फिर कहता है स्त्रिया, हे स्त्रियो ये तुमने जो बात कही है दुर्लभ है और दुर्घट है, बहुत दुर्लभ है और बहुत दुर्घट है। तथापि हम करिष्यामि, फिर भी मैं करूँगा, वाक्यम ना चलिते सताम, क्योंकि सत्पुरुषों का वाक्य जो है झूठा नहीं होता। निमीलियत नेत्राणि, अपने आंखें बंद कर लो, क्या करो,
अपनी आंखें बंद कर लो। माँ सोचम करो तो स्त्रिया, हे स्त्रियों शोक मत करो, भविष्यति न संदेह हो युष्माकम कार्य में चा, तो इसमें संदेह नहीं, तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। क्या करो, आंखें बंद कर लो। तथेति मीलिताक्षेस्तु गोपीसु भगवान हरि, तो जब उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली तो भगवान हरि विहाय तो तद योगी रूपम, तो अपना योगी रूप जो है छोड़ करके अभव श्री नंद नंदन, नंद नंदन हो गए। नेत्राणि उन्मील्य ददृशु सानंदम नंद नंदनम, अब नेत्र खोले उन्होंने तो आनंद पूर्वक नंद नंदन का दर्शन किया। विस्मिता तत्प्रभाव गया, तो उस योगी के प्रभाव से बड़ी विस्मित हो गई कि वशीकरण से जो है आ गए हर्षिता मोह आ गए, बड़ी हर्षित हो गई और भगवान के रूप में मोहित हो गई। माघ मासे महारासे पुण्य वृंदावने बने, तो माघ के महीने में है, तो ये आज जो है माघ शुक्ल पंचमी है, तो शुक्ल पक्ष पंचमी है, तो शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक, माघ पूर्णिमा तक भगवान ने उनके साथ क्या किया, रास किया। हाँ, वो पवित्र वृंदावन के जो है वन में भगवान ने जो है महारास किया। ताभी है शारदम हरि रे में सुरे भी सुरारे, तो भगवान हरि ने उनके साथ रमण किया, जैसे इंद्र जो है वो रमण करते हैं, है ना, देवियों के साथ रमण करते हैं। तो ये आज का जो है ये बहुत सुंदर जो है भगवान की लीला है। तो इस तरह से हमने 7 त्योहारों की चर्चा कर दी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील रघुनाथ ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। अब 6 गोस्वामियों का हम लोग जो है पुष्पांजलि करेंगे, तो सब लोग उधर आ जाएं।